पाकिस्तान नाम का मुल्क यूं तो वजूद में ही भारत विरोध के कारण आया। आज भी उसका वजूद भारत के विरोध पर ही टिका है। भारत का नाम पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय खूब जप रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान की सरजमीन पर आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि पाकिस्तान ने अपने देश में हो रही घटनाओं के लिए आधार बनाया है अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक अखबार का। पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय खुफिया एजेंसी के देश के बाहर आतंकवादी के खिलाफ कथित अभियान को लेकर चिंता जाहिर कर दी है। ये उन रिपोर्टों के बाद आया है जिसमें ये बताया गया है कि नई दिल्ली ने पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों की हत्या का आदेश दिया है जिन्हें वो भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा मानता है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने इन कथित कार्रवाइयों की निंदा की और आरोप लगाया कि भारत का अपने दुश्मनों की हत्याओं और अपहरण का अभियान पाकिस्तान से बाहर भी फैल गया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ साल 2021 से पाकिस्तान के अंदर हत्याएं कर रही है। इसी तरह का दावा पहले ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द गार्जियन ने भी किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत ने विदेश में रह रहे आतंकवादियों को खत्म करने की रणनीति के तहत पाकिस्तान के अंदर कम से कम 20 लोगों की हत्या का आदेश दिया है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कथित भारतीय कार्रवाई की निंदा की। बलूच ने यह भी कहा कि इस नेटवर्क से पाकिस्तान अकेला ही प्रभावित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर इसने चिंताएं पैदा कर दी है। इस दौरान बलूच ने पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ चल रहे तनाव पर भी चर्चा की है और कहा है कि पाकिस्तान पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों की इच्छा रखता है। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के साथ एक मजबूत संवाद तंत्र है और उसका लक्ष्य सुरक्षा और सीमा प्रबंधन समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा जारी रखना है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक गुप्त हत्या अभियान चलाया जिसके तहत पाकिस्तान में कई टारगेट किलिंग को अंजाम दे दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश की सीमा से परे इन कार्रवाइयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन है। इसमें कहा गया है कि भारतीय एजेंसी रॉ एक खुफिया नेटवर्क का संचालन करती है। इसके एजेंट दुबई में बिचौलिए के रूप में काम भी करते हैं, जो स्थानीय अपराधियों का अफगान नागरिकों को काम पर रखते हैं और हवाला जैसे माध्यमों से पेमेंट तक की जाती है। हालांकि पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद को सबसे अधिक पनाह देने के लिए जाना जाता है, आज उसी आतंक का शिकार हो रहा है। एक तरफ तालिबान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान सरकार से पाकिस्तान की जंग के हालात बन चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद को सबसे अधिक पनाह देने के लिए जाना जाता है, आज उसी आतंक का शिकार हो रहा है। एक तरफ तालिबान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान सरकार से पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात हैं। दोनों देश एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं। ये हमले कभी भी एक बड़े युद्ध में तब्दील भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई सूबे उसकी सरकार के हाथों से बाहर जा चुके हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, या फिर सिंध हो, या फिर बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी है। सेना के जवानों पर हमले हो रहे हैं, तो वहीं पूर्व पीएम इमरान खान के कार्यकर्ता भी सरकार पलटने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ऐसे में अपने मुल्क को संभाल पाने में नाकाम पाकिस्तान की मौजूदा सरकार उसी रवायत पर चल रही है जिस पर तमाम पाकिस्तान की सरकारें चलती आ रही हैं। हर नाकामी और घटना के लिए भारत पर आरोप लगाने की रवायत। लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत का डर दिखाते हैं, जो उन्हें भारत और रॉ से लगता है। इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। इस तरह के तमाम वीडियोस और अपडेट के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।